हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरे पास क्वेश्चन थे आप लोगों के बहुत सारे। अभी मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है ना? कल रात में लगाई थी। किन्हीं का क्वेश्चन था 888 पर ही कि अगर 8 पोर्टल गेटवे खुलता है तो क्या हमें 8:08 पर ही कोई मैनिफेस्टेशन करनी है? अगर हम पहले से मेडिटेशन के बीच में हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हमारी डिज़ायर जो है वो 8 पर ही मैनिफेस्ट करनी है और वो टाइम निकल गया, हमें पता नहीं चला। फिर किसी भी समय आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम के दौरान। सबको ये रहता है कि अपनी डिज़ायर चीज़ हम किस तरह से हासिल करें और क्या हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिज़ायर है उस पर हम वर्क करें। यूज़लेस होता है डिज़ायर पर काम करना। आपको पता है आपकी डिज़ायर क्यों नहीं पूरी होती है? आपकी डिज़ायर इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उस पर आपने काम नहीं किया है और आप अब किसी और चीज़ को पाना चाहते हैं। चीज़ें हैं आपके लिए ही बनी हुई हैं, आपके ही लिए रखी गई हैं, लेकिन आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको पहले अपनी इस कमी को, इस नेगेटिविटी को दूर करना है, फिर आपको वो मिल जाएगी। आप अपनी उस नेगेटिविटी पे काम करने के बजाय आप सोचते हैं कोई पोर्टल आता है, आप उस पर मैनिफेस्ट करेंगे और आपके सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। नॉट पॉसिबल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जब इस तरह के पोर्टल आते हैं उनको पूरा करने के लिए आपको इस तरह के पोर्टल का सही उपयोग करना चाहिए। तब आपको आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, ठीक है, आपके अंदर हैं, आपसे जो गलतियां हुई हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, उसकी वजह से आपके अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, अपनी ब्लॉकेजेस उनको ढूंढिए और उनको क्लियर कीजिए। एक्सेप्टेशन गलतियों की भी ज़रूरी है। आपकी जो भी गलतियां हुई हैं उसको एक्सेप्ट करिए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तो आपको नए रास्ते दिख जाते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप उन्हीं से जूझते रहते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ में फंस कर रह जाते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई गोल तय नहीं कर पाते, कोई स्टेप आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप पुरानी पिछड़ी जो चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं उसमें उलझे हुए हैं, इनको लेट गो कीजिए। इन पोर्टल्स का जो फ़ायदा है आप इस तरह से उठाइए, उनको लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से। जो भी गलतियां हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, एक्सेप्ट कीजिए अपनी गलतियों को, तभी वो लेट गो हो पाएंगे। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो कहीं नहीं जाते। एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में हम बहुत सारी गलतियां कर देते थे, ठीक है। मम्मी पापा को ना पता चले इसके लिए हम बहुत सारे झूठ बोलते थे, छुपाते थे अपनी गलतियों को। जबकि आज पता है कि अगर हमने उस चीज़ को, गलती को मान लिया होता तो हमें सिर्फ एक थप्पड़ पड़ सकता था, एक डांट पड़ सकती थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स हम पर प्राउड करते कि यस मान लिया। दिखाते नहीं लेकिन अंदर जरूर करते, ठीक है। लेकिन जब हमने उस गलती को नहीं माना, हमने उसके 1000 बहाने रख दिए। पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि गलत हो आप, और जब आप हजारों बहाने रख रहे हैं तो उनका जो आपसे विश्वास है वो हट जाता है। आपसे वो लड़ना छोड़ देते हैं कि तो मानेगा ही नहीं, छोड़ो। लेकिन उनका विश्वास हट गया तो कभी आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे। वहीं आपने मान लिया होता तो उनका विश्वास डबल हो जाता है कि नहीं, ये झूठ नहीं बोले। तो वो आपको प्रेज भी करते हैं आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके अच्छे के लिए। वो जो कुछ करते हैं, जो हमेशा करते हैं, उससे भी डबल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा प्योर हार्ट है, हमसे कुछ नहीं छुपाता। तो उसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम तो अपने आप को बचाने में सफल हो गए, वो सफल नहीं होते, उनको पहले से पता होता है, लेकिन वो बाजना ही नहीं चाहते आपसे, क्योंकि आप मानोगे नहीं। एक झूठ के पीछे आप 50 झूठ बोलोगे और आप गलतियां ना करो, इसलिए वही चुप हो जाते हैं। यही चीज़ हमारे कर्मा साइकिल में ही यूज होती है कि अगर हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो वहीं स्टक रह जाते हैं क्योंकि हम मान ही नहीं रहे।
जब हम नहीं मान रहे तो हमारे कर्म क्लियर ही नहीं हो सकते, लेट गो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर वाला चाहे मान गया, हमारे माँ बाप जैसे मान गए, लेकिन दिल से नहीं माने ना, तो हमेशा एक डर में जीते हैं। पता तो नहीं चल जाएगा, पता तो नहीं चल जाएगा, लेकिन जब बता देते हैं वहीं वो चीज़ खत्म, आज़ादी से जी पाते हैं। तो वही चीज़ कर्मा के साथ होती है। जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और आप आज़ादी से, आसानी से लेट गो कर सकते हैं किसी भी पुरानी बंधनों से, किसी भी पुराने ब्लॉकेजेस से, डिज़ायर से, तभी कर पाते हैं। कोई चीज़ है आपके दिल में बहुत दिनों से पड़ी हुई है, घाव दे रही है, आपने अपने ही अंदर रखा है, वो आपके लिए नासूर बन जाती है, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। लेकिन अगर आप किसी से शेयर कर लेते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है। करके देखिएगा। अगर आप रो भी ले लेते हैं तब भी आपका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि वो भी एक रास्ता है रिलीज़ करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप रोज़मर्रा की लाइफ में करके उन चीज़ों से रिलीफ पा सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा अहम है, हमारा ईगो है, वो चीज़ें करने नहीं देता, मानने नहीं देता गलतियों को, क्योंकि हम तो सर्वोपरि हैं, हम तो गलतियाँ कर ही नहीं सकते। हमें पता है हमने करी हैं, लेकिन दूसरा कोई जान जाएगा तो, इसलिए हम किसी से बताएंगे नहीं। और ये जाने बगैर कि दूसरे वाले को तो पहले से ही पता है। कोई बेवकूफ नहीं है, सबको सब कुछ पता है। हाँ, चीज़ें जरूर ब्लेमिंग एनर्जी में सारे रहते हैं, आपको कोई सही मुंह से कहना नहीं चाहता, लेकिन अंदर हर किसी को पता है आप कितने सही। हर कोई आपको अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता है। आप जो दिखा रहे हैं अपने आप को, उससे कोई भी आपको जज नहीं करता। और जो जज करने वाला इंसान है सामने आपके, वो जिस नेचर का है उस नेचर से आपको जज करता है, तो उसकी भी अपने ऊपर ज़्यादा परछाई मत पड़ने दे। जो सही होगा वो आपको सही जज करेगा, जो गलत होगा वो अपने में गलतियां ढूंढ कर आपको जज करेगा। तो अपने आप की नज़रों में उठो, अपने पेरेंट्स की नज़रों में उठो और बाहर वालों को जाने दो। बस इतनी सी बात अगर समझ जाओगे और इसको जीने लगोगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होता ही है, मेरी भी लाइफ में बहुत रही होंगी हैं। अगर मैं देखूं तो सच में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उसको उस तरह से जिया नहीं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा नहीं, तो उन चीज़ों ने मेरी लाइफ पे कभी इफेक्ट डाल ही नहीं पाए। कार्मिक सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी भी लाइफ में है, लेकिन मैंने उनको इतना बड़ा दर्जा ही नहीं दिया कि वो इफेक्ट डाल सके, तो मेरे से दूर ही रहे। सो आप अपनी लाइफ उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं, ठीक है। सो जब आप इजाज़त देते हैं किसी नेगेटिविटी को आपके ऊपर हावी होने की, तभी वो हावी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, ये बाहर दूसरों की हिट जैसी चीज़ें, ये सब आपकी गुलाम है, आपके हायर सोल की गुलाम है। जब आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या इजाज़त देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, तभी ये आ सकती हैं, अपनी मर्जी से नहीं। तो अपने आप को, अपनी हायर सोल को कमज़ोर मत पड़ने दें। कोई भी आप पे राज नहीं कर सकता आपके सिवा, ठीक है। सो ज़्यादा ही लंबी बातें कर दी हैं अभी। नमस्ते। बाकी टाइम रहा तो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। अभी बिना सोचे बना दी थी, टाइम था इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी नहीं देखे किसके किस तरह से आए थे, बस 88 पोर्टल के टाइमिंग के लिए आए थे। उस पर शॉर्ट वीडियो भी बना दी और एक तरह से ये लॉन्ग वीडियो भी हो गई है। कैसी लगी बताना। बाय बाय।